तू वो खामोशी है जिसमें मैं डूब जाऊं। तू वो रोशनी है जिसे छूने की चाहत में तेरे करीब आऊं। जो मिल जाए तो रोशन हो जाऊं, जो जल जाऊं तो भस्म बन तुझी से लिपट जाऊं। तुझे समझ पाना मेरे बस में नहीं। कोई पूछे तू क्या है, तो खामोश मूरत बन शून्य हो जाऊं। कैलाश, जो किसी भी शिव भक्त का सपना है, जिस पर्वत की खूबसूरती का कायल हर शख्स है, जहाँ किसी के भोलेनाथ, किसी के तीर्थंकार, किसी के ऋषभदेव और किसी के मिलरेपा बसते हैं। कैलाश दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यों से भरी जगहों में से एक है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कैलाश यात्रा, वहाँ जाने के तरीके, ज़रूरतें और उससे जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हमारे कई देवी और देवता हैं। हर गांव, हर कुल, हर जगह किसी न किसी देवी या देवता की मान्यता है। हम नदियों, झरनों और वृक्षों को भी पूजनीय होने का दर्जा देते हैं। तो फिर कैलाश ही क्यों? क्योंकि कैलाश सिर्फ एक पर्वत ही नहीं, इससे जुड़ी कई और चीज़ें हैं जो इसे बहुत अलग बनाती हैं। कैलाश के धार्मिक इतिहास में मानसरोवर का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है मानसरोवर का जन्म ब्रह्मा के मस्तिष्क में हुआ था, जिसके कारण इसे मानसरोवर कहा गया। तिब्बती भाषा में इसे मापम युमतो के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर बौन, बुद्धिज्म और जैनों का पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में इसे पवित्रता की पराकाष्ठा कहा गया है। ऐसा मानना है कि जो कोई भी इस पवित्र जल को पीता है वो शिव को प्राप्त करता है। मानसरोवर श्रीमद् भगवत पुराण में लिखे गए 5 पवित्र सरोवरों में से एक है, जिसमें नारायण सरोवर और पुष्कर शामिल हैं। गर्मियों के मौसम में मानसरोवर में हंस देखे जा सकते हैं, जिनका दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि माया ने यहीं गर्भ धारण किया था। जैनों का कहना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था, और तिब्बती इस सरोवर की पूजा करते हैं। अब आते हैं कैलाश पर्वत पे, जिसे तिब्बती भाषा में गैंग्स रिम्पोंचे कहा जाता है। हिंदू कैलाश को शिव पार्वती का घर कहते हैं और इसे विश्व का स्तंभ यानी नाभि मानते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश की 4 दिशाएं हैं, जो कि क्रिस्टल, माणिक, सोने और हीरे की बनी हुई हैं। वहीं जैन धर्म अपने ऋषभदेव और कैलाश का गहरा संबंध मानते हैं, और बौद्ध इसे मेरु पर्वत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध साधु मिलरेपा ने अपनी सिद्धियों से कैलाश पर चढ़ाई की थी। बौद्ध धर्म में भी कैलाश को धरती का मध्य कहा गया है। अब जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर है कहाँ। मानसरोवर उत्तराखंड के उत्तर पूर्व में है, और इस रास्ते का आखिरी शहर है धारचूला। अगर नेपाल से देखा जाए तो नेपाल के उत्तर पश्चिम में कैलाश मानसरोवर है, जो कि सिमिकोट से लगभग 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जो कि चाइना का हिस्सा है, में आता है। मानसरोवर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक खारे पानी की झील है, जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। कहते हैं कि राक्षसों के राजा रावण ने
एक समय में यहाँ तपस्या की थी। आज के समय में देखा जाए तो मानसरोवर और राक्षस ताल को गंगा चू नाम की एक नदी आपस में जोड़ती है। कैलाश पर्वत मानसरोवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और ये परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 21,780 फीट है, जो कि अपने आसपास के पर्वतों से 4,328 फीट ऊंचा है और ये अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक बात है। इस पर्वत का आकार भी बिल्कुल अलग एक पिरामिड की तरह है, जिसके 4 चेहरे हैं। मानसरोवर से कैलाश का दक्षिणी चेहरा दिखता है। मानसरोवर कैलाश के लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, जिसका आकार गोल है। इसका घेराव लगभग 90 किलोमीटर है और गहराई 300 फीट है। मानसरोवर को टिथिस समुद्र का बचा हुआ हिस्सा भी कहा जाता है, जो कि अंगाराबाद और गोंडवाना भूभाग के बीच था। और वहीं राक्षस ताल, जो कि मानसरोवर से 5 किलोमीटर दूर है, लगभग आधे चांद के आकार का है, लेकिन इसे अशुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि कैलाश जाया कैसे जाए। इस यात्रा में लगभग कितना खर्च आता है और क्या क्या सामान आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैलाश उन खूबसूरत और अनोखी जगहों में से एक है जहां दुनिया का हर शख्स जाना चाहेगा। बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस यात्रा का आयोजन कराती हैं। पहले देखते हैं सरकारी यात्रा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आयोजित करती है। सरकारी यात्रा के लिए यात्रियों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा चुना जाता है और आपके चुने जाने की संभावना लगभग 20% होती है। हर साल लगभग 4 से 5 हजार लोग इस यात्रा के लिए अपना नाम देते हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, वो लोग नाथुला का रास्ता लेते हैं, जहां हवाई सुविधा उपलब्ध है। दूसरा तरीका है गैर सरकारी संस्था यानी प्राइवेट फर्म से यात्रा करना। अगर आपका चुनाव सरकारी यात्रा के लिए नहीं होता है, तब आप गैर सरकारी संस्था से ये यात्रा कर सकते हैं। लगभग सभी गैर सरकारी संस्थाएं सड़क द्वारा ये यात्रा करवाती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो हवाई यात्रा भी करवाती हैं। अगर मैप पर देखें तो धारचूला का रास्ता त्वारहाट नारायण आश्रम से होते हुए बारखा से मानसरोवर पहुंचता है, जहां से धारचेन 30 किलोमीटर दूर है और यहीं से कैलाश परिक्रमा शुरू होती है। अगर गैर सरकारी संस्था की बात करें तो काठमांडू से शुरू होकर सिमिकोट, हिल्सा, तालाकोट से चलकर मानसरोवर पर पहुंचा जाता है। मानसरोवर से धारचेन तक जाकर कैलाश परिक्रमा शुरू की जाती है। तीसरा रास्ता काठमांडू झांगमू से होकर सागा, सागा से मानसरोवर और चौथा रास्ता काठमांडू से लासा, शिगत्से, सागा, मानसरोवर, धारचेन और फिर कैलाश परिक्रमा। धारचेन से 15 किलोमीटर दूर डेरापुक है, जहां पर आपके रहने की व्यवस्था की जाती है। मेरी कैलाश यात्रा सन 2019 में ईशा फाउंडेशन के साथ थी। अगर आप
ईशा फाउंडेशन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए इनर इंजीनियरिंग और शांभवी करना अनिवार्य है। ईशा फाउंडेशन के साथ यात्रा के लिए सबसे पहले आप काठमांडू पहुंचते हैं, जहां पर आपका स्वागत ईशा वॉलंटियर्स करते हैं और आपको होटल में ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल के बाद आप शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं और आपको अगले दिन का कार्यक्रम बताया जाता है। साथ ही आपको रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। अगले दिन आपको काठमांडू से ल्हासा हवाई यात्रा से ले जाया जाता है, जहां पहुंचकर एक बार फिर आपका मेडिकल किया जाता है। इस यात्रा के दौरान हर दिन में 2 बार आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। ल्हासा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसे शहरों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 3656 मीटर है। ल्हासा में आप 2 दिन रुकते हैं और यहाँ रुककर जोखांग टेम्पल और पोटाला पैलेस देखते हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन और बेहद खूबसूरत है। ल्हासा से निकलते हैं 271 किलोमीटर दूर बसे शिगत्से की ओर, जिसकी ऊंचाई है 3836 मीटर। शिगत्से में 2 दिन रहने के बाद निकला जाता है सागा की ओर, जिसकी ऊंचाई है 4640 मीटर। सागा में 1 दिन रुकने के बाद निकल पड़ते हैं मानसरोवर की ओर। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि एक भी पल आप इसे देखे बिना नहीं रहेंगे। इसी रास्ते से होते हुए आप पहुंचते हैं मानसरोवर, जो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मानसरोवर की ऊंचाई है 4590 मीटर और ये सागा से 480 किलोमीटर की दूरी पर है। मानसरोवर में यात्री 2 दिन के लिए रुकते हैं और यहाँ से निकलते हैं 30 किलोमीटर दूर धारचेन की ओर। धारचेन को यम द्वार भी कहा जाता है और इसकी हिंदू इतिहास में बहुत मान्यता है। कहते हैं मृत्यु के देवता यम यहाँ स्वयं कैलाश की रक्षा करते हैं। यम द्वार से कैलाश का पश्चिमी हिस्सा दिखता है और यहीं से शुरू होती है कैलाश परिक्रमा। यम द्वार से देरापुक की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कैलाश परिक्रमा की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप कैलाश दर्शन करते हैं और कैलाश के पानी को छूते हैं, उस अनुभव को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। छोटे से वीडियो से बता देना नामुमकिन है। कैलाश क्या है, ये आप खुद यात्रा पर जाकर ही जान सकते हैं। मेरे लिए ये यात्रा और भी स्पेशल थी, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कैलाश जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन किसी न किसी रीज़न से मैं कैलाश नहीं पहुंच पाई। आखिर में मेरी यात्रा ईशा फाउंडेशन के साथ हुई। ईशा फाउंडेशन यानी सब कुछ परफेक्ट। इस वीडियो में मैंने जो म्यूज़िक यूज़ किया है वो भी साउंड्स ऑफ ईशा से ही है। इसे सुनकर आप खुद जान जाएंगे कि मैं किस परफेक्शन की बात कर रही हूँ। पुराने ज़माने में लोग कैलाश यात्रा के लिए महीनों पैदल चलकर जाते थे। आज के ज़माने में हमारे लिए सब बहुत आसान हो गया। यात्रा छोटी हो गई, यात्रा जाने के साधन बढ़ गए। हाल ही की बात करें तो एक नया हाईवे जो कि पिथौरागढ़, दिल्ली, घाटियाबाद, लीपू लेक से होते हुए चाइना बॉर्डर जाता है, जिससे आपकी कैलाश यात्रा और भी छोटी और आसान हो जाएगी। अभी तक ये हाईवे बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये हाईवे पूरा होगा और आप आसानी से कैलाश यात्रा पर जा सकेंगे।
कैलाश यात्रा जाने के लिए आपको जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मेडिकली फिट हैं, आपकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए और इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे गर्म कपड़े, अच्छे जूते अपने साथ ले जा सकते हैं। कैलाश जाते समय बीच में छोटे छोटे बाजार भी आते हैं जहां आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैलाश यात्रा से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शिव शंभू।